एनसीपी के सचिव सह भोजपुरी सिनेमा कलाकार सुदीप पांडे व बिहार एनसीपी के पर्यवेक्षक सच्चिदानंद सिंह द्वारा पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सभी ने कहा कि चुनाव में एनसीपी महाराष्ट्र राज्य मॉडल की तरह बिहार को विकसित राज्य बनाने के लिए संकल्पित है। साथ ही कहा कि जनता से वोट करने की भी अपील की। हिंदुस्तान में हमेशा पिछड़े रहेंगे। पिछले राज्य की बात हो रही थी, वो भी नहीं हो पाया। बोलना बहुत आसान है, बोल देते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। पिछले 15 साल में भी नहीं हुआ, उसके और 15 साल तो वो भी नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि तीसरा विकल्प जो है वो एनसीपी हो सकता है। जब शरद पवार जी का देखिए, महाराष्ट्र में जो विकास हुआ सबसे ज़्यादा श्रेय शरद जी को जाता है, बिकॉज 50 साल से ज़्यादा उन्होंने राजनीति में अपना योगदान दिया है और महाराष्ट्र के विकास में योगदान दिया है। तो उनके नेतृत्व में उनसे हम सीख सकते हैं। अगर वो बिहार में हम कमान देते हैं एनसीपी को, तो उनके नेतृत्व में काफ़ी कुछ बदल सकता है। तो मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है, और अभी है मुश्किल बिकॉज एनसीपी के अभी कोई विधायक नहीं है। बट जब मीडिया और जब लोगों का प्यार, जब लोगों को जब समझ में आएगा मेरी बातें, और हम हमारे जो सीनियर्स बैठे हैं, हम लोग काफ़ी डिस्कशन किए हैं। मुझे तो ये लगता है कि जब लोग परेशान हैं, लोग नोटा दबाते हैं, परेशान होकर लोग दिखाना चाहते हैं कि हम आपके साथ भी नहीं हैं, हम आपके साथ भी नहीं हैं, तो जितने लोग अपॉलिटिकल हैं, जितने लोग किसी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़े हैं, उतने ही लोग अगर आ जाते हैं तो एनसीपी तो बहुमत में आ जाए। क्योंकि 50% से ज़्यादा तो लोग वोट नहीं करते हैं, लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। इंटरेस्ट इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उनको विकास के नाम से कुछ मिलता ही नहीं है, वादे मिल जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि विकास की बातें हों, लोग समझें, और हम दिखा दें कि हम बिहारी बेवकूफ़ नहीं हैं। मीडिया भड़काना चाहती है। सुशांत सिंह के केस को देखिए, मैटर कुछ भी नहीं था। मैं खुद फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे उनसे बड़े स्टार रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनके इसमें ना कोई पुलिस की गलती है, ना किसी एनसीपी लीडर ने कभी कुछ सीबीआई की मांग नहीं हुआ, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था। हर्ट होते हैं, वो भी हर्ट मैं भी हुआ था, क्योंकि मुंबई पुलिस से मुझे भी कभी अगर ज़रूरत पड़ा है तो उन्होंने पूरा सहायता किया है। तो बिना मतलब का किसी डिपार्टमेंट के ऊपर उंगली उठाना, और देखिए केस भी क्लियर हो रहा है। तो जब तक केंद्र में ये सरकार रहेगी तब तक तो मीडिया कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। मीडिया भी मजबूर है, अगर ऐसे मुद्दे को छानने के लिए बोला जाता है तो 1000 बातें आप भी जानते हैं कि मार्केट का क्या है हालात। तो ऐसे छोटे मोटे भकावे में नहीं आना। ये तो एक छोटा सा मैटर था सुशांत सिंह का, मुझे ऐसा लगता है, और बाकी और भी मैटर्स आएंगे जब तक केंद्र में सरकार रहेगी। तो जब हम बिहारी पूरे इंडिया में IAS IPS UPSC में हम नाम कमाते हैं, झंडा गाड़ कर वहाँ पर हम राज करते हैं, तो हम क्यों बेवकूफ़ बने, हम क्यों छोटी छोटी बातों में भकावे में हैं। तो इन सब चीज़ को भूलकर अब सिर्फ हम विकास की बात करेंगे, और इसी चुनाव से हमको दिखा देना है कि हम नोटा नहीं दबाएंगे। एक तीसरा विकल्प है एनसीपी। अगर आप नहीं सुन रहे हैं तो अगले इसमें तो बहुमत में भी एनसीपी आ सकती है। ये मेरा कहना है। आपने कहा मीडिया बहुत सारे मुद्दे को भड़काने का कार्य करती है। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आपने कहा बहुत छोटा सा मैटर। आपको क्या लग रहा है सुशांत सिंह राजपूत एक छोटा मैटर था? कोई भी किसी का भी कत्ल होता है, वो छोटा मैटर नहीं होता। उसके आपने कहा, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए ये नहीं है कि हम सरकार बदल दें, क्योंकि किसी की कोई गलती नहीं है। इसलिए मैटर को जितना बुझा दिया गया कि पुलिस गलती की है, पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होगा, पुलिस के ऊपर दबाव होगा, वो मुझे नहीं लगता है। इसके लिए मुझे ये मैटर जो जितना उछाला गया है, देश में हजारों किसान बन रहे हैं, बड़े से बन अभी देखिए सभी ट्रेन बंद है, सभी लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितने लोग अभी सुसाइड करेंगे किसान लोग जब ये कृषि बिल आया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो मीडिया उनको उठाना चाहिए, जिससे कि पूरा देश प्रभावित होता है। मेरी सहानुभूति है इस परिवार से, मैं खुद बिहार का बेटा हूँ। तो अगर ऐसा रहता तो मैं सामने आकर पहले तक होता कि कल आज सुशांत सिंह के साथ हुआ है तो कल मेरे साथ भी वो चीज़ हो सकता है। लेकिन मैं वहाँ रहता हूँ, एक तो फिल्म लाइन में हूँ, और दूसरा कि मैं खुद बिहारी हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन में लोगों को घुमाने का काम किया जाता है वो नहीं। जो व्यवहार बिहार पुलिस के साथ किया गया था, क्या लगता है कि वो ठीक था? वो गलत था, जो गलत है वो तो है। अच्छा, 2015 में एनसीपी महागठबंधन का हिस्सा थी। इस बार ऐसा क्या हुआ कि आप लोग शायद अभी वो अहमियत नहीं समझ पाएंगे एनसीपी की, यही हमको दिखाना है। वो अहमियत समझेंगे तो अगली बार वो जुड़ेंगे भी, और शायद एनसीपी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिला, इसके लिए नहीं हो पाया। और एनसीपी के जो हमारे जो प्रत्याशी हैं उन पर एनसीपी को भरोसा भी है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि एनसीपी इस बार वोट कटवा के तौर पर मैदान में उतरी है। देखिए क्या है, एनसीपी एक राष्ट्रीय पार्टी रही है, यहाँ पर भी कार्यक्रम जीत है, हमेशा सांसद रहे हैं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, उनको कांग्रेस में गए हो तो आधार तो ही है एनसीपी का, खास करके सीमांचल बेल्ट पर वही पर हमारे ज़्यादातर प्रत्याशी वही रहे हैं। और एक शुरुआत होनी चाहिए, एक आंदोलन की शुरुआत समझिए, बदलाव की एक शुरुआत हम करने जा रहे हैं और चीज़ों करते शुरुआत को कहीं ना कहीं से अच्छी करनी पड़ेगी। आपने रोजगार की बात की, वहीं तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? 20 महीने उनकी सरकार थी, कितने लोगों ने उन्हें रोजगार दे दिया? मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज़्यादा उनके पास क्यों नहीं बात की है, क्यों नहीं इस मुद्दे पर? आज जब दुनिया देख रही है, खुलेआम हो गया है कि नीचे से नहीं किया, ये 5 साल का बहुत ही पूरे सपने की तरह लोगों का ये गुजरा है। अभी जो पलायन हुआ है, लोग वहाँ से आए हैं, उनको एक मुद्दा चाहिए था, मुद्दा लेकर बैठ गए। प्रैक्टिकली होना बहुत मुश्किल है। 10 लाख या 20 लाख बोलने में तो कोई पैसा लगता नहीं है, बोलने में कुछ किसी का कुछ जाता नहीं है, वादे करने का कर देते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि लोग सिर्फ वादा सुन के परेशान हैं और हम विकास की बात करने आए हैं। विकास का एक मॉडल है महाराष्ट्र, वो दुनिया जानती है। क्यों यहाँ से लोग पलायन करके महाराष्ट्र जाते हैं, क्यों नहीं महाराष्ट्र के लोग यहाँ पर आते हैं? सब हो सकता है, इंडिया नहीं है ना। फिर लोग बोलते हैं कि लैंडलॉक है, वहाँ समुद्र के किनारे है, इसके लिए पंजाब में कैसे विकास हुआ, वहाँ का जीडीपी उतना ज़्यादा क्यों? इसलिए जीडीपी की बात करें, ये प्रैक्टिकली जो पॉसिबल उसकी बात करें। अभी मैं बोलता हूँ कि एनसीपी हम सबके सब कुर्सी जीत जाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। एक शुरुआत हम कर सकते हैं, सबको सबक सिखाने का। हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट हम उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। तो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है वही बात की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुख्य मुद्दे क्या होंगे आप लोग, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आप लोग जाएंगे? विकास, विकास और सिर्फ विकास, रोजगार। विकास रोजगार से होगा, अगर विकास होगा तो रोजगार भी मिलेगा। विकास और रोजगार दो चीज़ें हैं। और कृषि, कृषि के लिए शरद जी ने जितना कुछ किया है, ये कृषि मंत्री रहे हैं, उतना महाराष्ट्र में जितना कृषि का विकास हुआ है उतना किसी स्टेट में नहीं हुआ, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद पर्सनली भी किसान से रहता हूँ, इस बीते उन्होंने अगस्त में बोला था। आज देखिए पंजाब चल रहा है, परेशान है किसान लोग, तो किसानों का विकास, कृषि का विकास, हर क्षेत्र में विकास हो सकता है। एक्टिव है, हमारे माताश्री में कल भी मिला और मैं तो देख रहा हूँ कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। समय बहुत कम है, समय कम है, लेकिन एक शुरुआत हो रही है और इसका रिजल्ट तुरंत हम शायद नहीं देखें। आने वाले चुनाव में भी एक छाप तो छोड़ेगी एनसीपी और उसके बाद एक समझिए कि पिलर खड़ा हो रहा है और बुनियाद बन गई है। मुंबई तो चलिए मुकाबले है, वो गुमराह नहीं होना है, सिर्फ प्रैक्टिकल जो पॉसिबल है उसकी हम बात करें। अभी बोलने का क्या, मैं भी बोल दूँ 10 लाख बोल रहे हैं ना, हम आ जाएंगे, हम 50 लाख देंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली फिर जब आप किसान संघ की बात करते हैं, आपने शुरू में कहा किसान संघ का मामला एक छोटा सा मामला था, लेकिन अगर जांच की देखें, जितना भी जांच हुआ उसमें मैं एक सवाल समझेगा, जांच देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसका लिंक जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से। जहाँ तक जांच हुआ है, कितने मीडिया वाले किए, जो भी किए हैं, आप सत्ता में है महाराष्ट्र में, कहीं सरकार का बचाव करने बिहार में नहीं आया और इससे बिहारियों का अपमान हो रहा है। जब आपने कहा कि एक छोटा सा मामला है, क्योंकि पूरा बिहार सड़क पे था। मैं ये बोल रहा हूँ जिस दृष्टिकोण से दिखाया गया है, जैसे एक बहुत बड़ा नेशनल इशू हो गया, और मैं ये बोल रहा हूँ कृषि का बिल जो आया है, किसानों के पेट पर जो लात मारी जा रही है, का मामला तो अलग है, आप एक साथ इसको नहीं जोड़ सकते। देखिए मीडिया में एक समय पर एक ही चीज आ सकता है ना। अगर कितने चैनल को जो 24 घंटे वही दिखा रहे हैं, कृषि का क्यों नहीं नाम दे रहे हैं? कृषि बिल आता है, शतक में 100 न्यूज आता है ना, उसमें 1-2 सेकंड में आकर चला जाता है, इतना बड़ा मुद्दा। मैं ये बोल रहा हूँ कि वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके हिसाब से जब लाखों किसानों के पेट पर लात मारा जा रहा है, कितने लोग सुसाइड करेंगे? और भी बता रहा हूँ कृषि बिल के बाद मेरा क्वेश्चन सुशांत से जुड़ा हुआ है। सुशांत पर मैं आ रहा हूँ। सुशांत का जो केस है, अभी एम्स का रिपोर्ट आया है, मैं फैक्ट की बात कर रहा हूँ। सब यही बोले वो भी कि सुसाइड ही हुआ है ना। अब महाराष्ट्र पुलिस को भूल जाइए, अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, इसलिए मैं पूरी बात नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने सुसाइड ही किया होगा, लेकिन जो अभी जो प्रैक्टिकली जो आया है उसमें ऐसा बोला गया है इसके डॉक्टर्स ने कि ये सुसाइड ही है। बाकी सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट, जो कुछ बयान जरूर आए थे जो खराब थे, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि क्या है, उन्होंने एक मराठी गरिमा की तरह इसको ले लिया कि मराठी मतलब महाराष्ट्र की पुलिस के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, तो हम पूरे महाराष्ट्रियन के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, इसलिए उनके साइड से गलत बयान आ गया था, जहाँ तक मुझे लगता है। और आज देखिए मैं एनसीपी का हूँ,
और मुझे इतना बड़ा उन्होंने पद शुरुआत से ही दे दिया। अगर उनको उत्तर बिहारी से या किसी से दुश्मनी होती तो शायद सर इतना बड़ा पद तो मुझे नहीं देते। मुझे चाह रहे हैं कि वहाँ मुझे बोला गया है कि नॉर्थ इंडियंस को आगे बढ़ाना है, उसके लिए मुझे अभी काफ़ी कार्य करना है। यहाँ के हमारे जितने बिहारी, जितने भी हमारे भोजपुर के जितने भी हमारे लोग हैं, सबके लिए भी काफ़ी मैं काम करने वाला हूँ। ये मुझे बोला भी गया। तो मैं खुद बिहारी हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार से एनसीपी से काफ़ी मदद मिलेगा हमारे हजारों जो है बिहारी लॉकडाउन के अंदर महाराष्ट्र पैदल आ रहे थे और उसको बिहार के बॉर्डर को रोक दिया गया कि मैं तुम्हारे घर भी नहीं जाना दूंगा। यही तो बड़ा मुद्दा है या बहुत बड़ा मुद्दा है? वही तो मैं बोल रहा हूँ, कितना बड़ा वो मुद्दा है। वही मैं बोल रहा हूँ, मामूली बात नहीं है। वही देखिए, जिसका परिवार होगा सर, देखिए है तो बड़ी बात, जिसका उसके परिवार से जितने जुड़े हुए हैं सबके लिए बड़ी बात है। हमें भी रखने की जरूरत है, क्योंकि हम भी बिहार के बेटे हैं ना, हम भी वहाँ रहते हैं। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो मैं चिल्ला कर मैं बोल रहा होता। तब तो मैं किसी पार्टी में, तब तो मैं एनसीपी में नहीं था ना, तब भी मेरा एक भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं था कि महाराष्ट्र की पुलिस गलत है। क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ, मेरे साथ ऐसी बातें हुई हैं कि जहाँ पुलिस चाहती तो मुझे नकार सकती थी बिहारी समझकर, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया है। जबकि सामने लड़ने वाला मेरे खिलाफ कोई काम करने वाला मराठी था, तभी सरकार मतलब तभी पुलिस के का सपोर्ट नहीं की। तो मुझे खुद पर्सनल लेवल पर मैं बोलता हूँ कि मुझे खुद महाराष्ट्र पुलिस पर एक प्रोफेशनल, एक अच्छी फोर्स है, ये मैं बोल सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ। लेकिन इस मामले को इतना चाहिए प्रोफेशनल होकर काम तो नहीं किया है महाराष्ट्र पुलिस ने, मिली क्यों उठी? जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र में उंगली उठाने के लिए सर किसी कोई एक स्टेटमेंट को ही पकड़ कर आप दिन भर दिखाएंगे हिटलर क्या करता है, एक झूठ को अगर 10 बार चिल्ला कर दे तो झूठ भी सच बन जाता है। यही किया गया। लेकिन वहाँ से अगर किसी इंसिडेंट को लेकर के प्रशासन आती है तो यहाँ का प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सपोर्ट करता है। क्या लगता है कि इस मामले में उनके ऊपर दाग अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। नहीं, वो बात की वो सीबीआई की बात उसके पहले जो उन्होंने किया, क्या लगा नहीं कि वो एक तरफा चलेगा? कुछ रहे तब तो वो करे ना। अगर उनको उन्होंने बोल दिया, उनको देखकर पुलिस की नजर से वो छुपा नहीं रहता है। अगर वो रूम में एंट्री किए होंगे ना तो 5